बड़बोले चीन ने भले ही भारत के राफेल लड़ाकू जहाजों के खिलाफ प्रोपोगंडा फैलाने की भरकस कोशिश की, लेकिन अभी तक चीन यह तय नहीं कर पाया है कि अगर सच में युद्ध हुआ तो राफेल लड़ाकू जहाजों का सामना कैसे किया जाएगा। वहीं चीन अभी तक यह भी तय नहीं कर पाया है कि राफेल लड़ाकू जहाजों में इस्तेमाल होने वाले मिसाइलों के खिलाफ चीन अपने लड़ाकू जहाजों में कौन से मिसाइलों का इस्तेमाल करे। कभी चीन अपने J-11 के तैनाती का फैसला लेता है, तो कभी J-16, तो कभी अपने एडवांस J-20 लड़ाकू जहाजों को राफेल के खिलाफ तैनात करने का फैसला लेता है। ऐसे में चीन के लगातार बदलते फैसले से यही पता चलता है कि चीन पूरी तरह से कंफ्यूज है कि आखिर राफेल लड़ाकू जहाज और उसमें तैनात मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए चीन की तरफ से कौन से लड़ाकू जहाजों को तैनात किया जाए। लेकिन जैसा कि चीन बहुत ही बड़बोला है और चीन ने अपने इसी बड़बोलेपन में रूस के सुखोई 35 लड़ाकू जहाजों का अपमान कर दिया है। दरअसल चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन अपने J-16 लड़ाकू जहाजों की तैनाती और बढ़ाएगा। चीनी मीडिया ने दावा किया है कि J-16 लड़ाकू जहाज रूस के सुखोई 35 लड़ाकू जहाजों से भी एडवांस है और J-16 का मुकाबला भारत का राफेल और ताइवान का F-16 लड़ाकू जहाज नहीं कर सकता। अब ऐसे में सवाल यह है कि जब चीन के अपने ही लड़ाकू जहाज इतने एडवांस हैं, तो फिर चीन ने रूस के सुखोई 35 लड़ाकू जहाजों को खरीदा ही क्यों। चीन का मानना है कि J-20 के बाद डबल इंजन वाला J-16 लड़ाकू जहाज उसका सबसे एडवांस लड़ाकू जहाज है और चीन रूस के सुखोई 35 लड़ाकू जहाजों को अपने लड़ाकू जहाजों से ज्यादा एडवांस मानता ही नहीं। अब ऐसे में देखा जाए तो एक तरफ जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के साथ सैन्य गठबंधन के दरवाजे खोलने का प्रयास किया है, तो वहीं चीन अपने हथियारों के आगे रूस के हथियारों को कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। और अगर इसके बावजूद रूस चीन के साथ सैन्य गठबंधन करने की बातें करता है तो यह व्लादिमीर पुतिन की मूर्खता होगी, क्योंकि रूस को यह समझना होगा कि चीन ने दुनिया में किसी का विकास नहीं किया और जिसने भी चीन के माध्यम से अपने देश के अंदर विकास की उम्मीद रखी, वह देश चीन के ही कर्ज के जाल में फंस के कंगाल हो चुका है।